वेलकम गाइस टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ 12 जुलाई 2023। हम लोग देखेंगे एओसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है निफ्टी में। तो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए पहले चलते हैं। हालांकि जो मैंने पहले लेवल्स दिए थे वो ये थे जो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे। मार्केट ने परफेक्टली उसी लेवल से उसी लेवल तक ही ट्रेड किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा में। पहले ये सारी लाइन डिलीट कर देते हैं, लाइन फिर से खुद बनाएंगे। उसके लिए आपको जाना होगा niftychain.in पे। बैक टेस्टर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक्सपायरी 13 का 12 जुलाई का डेट और चलेंगे 9:30 पे, राइट। 9:30 हम लोग क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 500 पे, 19,500 पे। और यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है हम लोग को सपोर्ट और यहाँ पे येलो दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। जहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ सपोर्ट दिख रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग लाइन अपना ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए 500 पे अगर क्लिक करें तो 521 और 471 का लेवल आ रहा है। 521 और 521 एंड 471 पे लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 71 नाउ अब चलते हैं हम लोग सपोर्ट के पास। सपोर्ट पे देखते हैं तो 376 का और 423 का वैल्यू आ रहा है। 423 एंड 371 ये हमारे लेवल्स आ गए। अब देखना है इनके बीच में जितने स्ट्राइक प्राइस है उनका लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है नहीं। लाइक 500 और 400 के बीच में है 450, राइट। 450 पे वैल्यू देख लेते हैं एक बार। 450 पे वैल्यूज आ रहा है 471 एंड 423 ऑलरेडी हमारा ड्रॉ हो चुका है। 423 एंड 71 ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, राइट। अब चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको पहले कुछ एनालिसिस नहीं करना है, ऐसे ही अगर आपको बाई करना है तो पहला आपका बाइंग लेवल होगा 19,500 का रेजिस्टेंस, आई मीन पुट बाइंग। और कॉल बाइंग करना होगा 400 का सपोर्ट, राइट। पहले ही हम लोग एक पत डिसाइड कर लेंगे। अगर बाई करना है तो कॉल बाई करना है तो इस वाले लेवल का इंतज़ार करेंगे जो 471 का है, और सेल करना है तो इस वाले लेवल का 521 का इंतज़ार करेंगे, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं वो लेवल आए नहीं, दोनों लेवल नहीं आए। ये लगभग 3 बज गए हैं, 3:17 है तब आए हैं, और ये लेवल कभी आया नहीं, राइट। अब हम लोग को देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ होने वाला है। उसके लिए पहले हम लोग देखेंगे, एक चीज़ वेरीफाई करेंगे, क्या ये पहले सपोर्ट था, सपोर्ट क्या नीचे शिफ्ट हुआ है, राइट। उसको देखने के लिए क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। 19,500 के पुट साइड की वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, शुरू में ये 100% था। कब तक था, तो 9:24 तक ये सपोर्ट था, राइट। मार्केट वहाँ था और ये सपोर्ट था, वहाँ से खिसका है नीचे, इसकी परसेंटेज घटी है। तो इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट शिफ्ट हुआ है नीचे की तरफ, राइट। कहाँ हुआ है वो एक बार और वेरीफाई करने के लिए, अभी का जो चल रहा है 450, 930 पे 450 का सपोर्ट दिखा रहा है बिकॉज ऑफ ओआई चेंज की वजह से वो 450 का दिखा रहा है और रेजिस्टेंस 500 का दिखा रहा है। फिर से एक बार वेरीफाई करेंगे कि सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है या नहीं। तो चलते हैं 12 तारीख का डाटा देखते हैं शुरू से। 9:15 से देखेंगे। 9 बजे प्री ओपन मार्केट का नहीं देखेंगे। 9:12 यहाँ देखिए 9:23 में 400 सपोर्ट 500 रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद क्या हुआ 9:25 पे देखिए, 9:25 में 500 पे दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों 500 पे थे, राइट। उसके बाद देखते हैं फिर 27 में 25:45 पे 400 पे सपोर्ट गया, फिर आया। फिर 27 पे 500 पे आया, राइट। वो ऐसा क्यों हुआ मैं बताऊंगा। और फाइनली 450 और 500 पे आया है, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ है कि सपोर्ट 500 से 400 पे शिफ्ट हुआ है। वो कैसे हुआ है देखते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम देख लेते हैं इसका। देखिए लगभग 925 तक 100% था वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग था, 100% था, यहाँ पे था। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट कभी यहाँ रह रहा था, कभी यहाँ रहा था, जिसके कारण से सपोर्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। और ये लगभग हमेशा 100% ही था शुरू से। उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ओआई का परसेंटेज देखेंगे तो ओआई कभी 100% गया ही नहीं 500 पे, राइट। 500 कभी नहीं गया नहीं, वॉल्यूम के कारण से सपोर्ट 500 पे जा रहा था, फिर 400 पे जा रहा था, 500 400 पे। ऐसे करते करते लास्ट में ओआई चेंज ने अपना दावा ठोका कि मैं 450 पे इस सपोर्ट बनाऊंगा, राइट। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो, लाइक 500 से 400 या 450 शिफ्ट हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट बेयरिश व्यू देता है, राइट। मार्केट बेयरिश व्यू देता है। वैसे किस सिचुएशन में क्या होता है, अगर 500 का रेजिस्टेंस मिले,
दैट इज 521, बिल्कुल सेफ पुट बाइंग होगी, बिल्कुल सेफ पुट बाइंग होगी। नहीं, इनके शिफ्ट हो गया है, ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है, उस केस में क्या करेंगे, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का रेजिस्टेंस भी रिलेटिवली सेफ होता है। तो यहाँ पे 471 से पुट बाइंग बनती है, अभी के इस पुट बाइंग बनती है, राइट। 471 कब आया देख लेते हैं। 471 आपका आया 9:55 पे, 9:55 में और 9:40 में। लेट्स से 9:40 पे हमको डिसाइड करना है क्या करना है, तो 9:40 पे एक बार डाटा देखेंगे, 9:40 पे डाटा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ये 400 और 450 पे है, 450 पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है और 400 पे ओआई और वॉल्यूम बैठा है, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या डेवलपमेंट हो रही है, वॉल्यूम 450 पे आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 450 वॉल्यूम भी आ गया तो 450 से मार्केट को रोकेगा, वॉल्यूम जब तक आने की कोशिश करेगा 450 तक रोकेगा, और मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जाने देगा मार्केट को, मैक्सिमम नीचे जाने देगा 418 के लेवल तक, उससे नीचे मार्केट को नहीं जाने देगा ये, राइट। अगर वॉल्यूम शिफ्ट हो गया तो 418 से नीचे तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अगर नहीं शिफ्ट हुआ है, डिक्रीज होने लगा, तो फिर जा सकता है कहाँ तक, 370 तक, जो हमारा अल्टीमेट डे का लो होने वाला है। अब देखते हैं 440 में जब हमारा बाइंग लेवल आया था, जो अभी क्या है 63 है, हमको 71 के करीब चाहिए, 67, 68, 67, 61, चलिए 68 सपोज इसी में आया होगा, 10-15 सेकंड के आसपास में आया होगा। 681, इस सिचुएशन में हमको पुट लेना है या नहीं, वो वेरीफाई करेंगे कैसे। मान लीजिए ये आया है आपके 466, 68 जो भी लेवल आ रहा था, 450 का रेजिस्टेंस पे आया है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग ओआई चेंज का ग्राफ देखेंगे। ओआई चेंज का ग्राफ कब देखेंगे, 9:40 पे, 9:40 में क्या दिख रहा है, मार्केट कंसोलिडेटेड दिख रहा है। 9:40 में मार्केट यहीं से ये एरिया ही सिर्फ दिखता है हम लोग को, 9:40 पे मार्केट कंसोलिडेटेड दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप अवॉइड कर सकते हैं या ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेटेड होना हमारे अगेंस्ट में नहीं है। वो ऑप्शन चेन बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ओआई चेंज बोल रहा है मार्केट अभी कंसोलिडेटेड है। इस सिचुएशन में हम लोग पुट एक खरीद सकते हैं, राइट, पुट खरीद सकते हैं, बिकॉज हम लोग प्रेफरेंस देंगे ओआई डाटा को, जो ऑप्शन चेन का डाटा है उसको प्रेफरेंस दे के अगर चाहे तो पुट खरीद सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और वेट कर लेंगे जब तक मार्केट क्लियर पिक्चर ना दे दे, राइट। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे इस लेवल पे हमने पुट खरीद लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया और ये टारगेट भी दिया है। तो देख लेते हैं पिक्चर क्लियर कब हुआ था। जैसे कि मान लीजिए परफेक्ट एंट्री होता, ये वाला रेड कैंडल परफेक्ट एंट्री होता है, या ये वाला रेड कैंडल परफेक्ट एंट्री होता, वहाँ पे क्या ऑप्शन चेन एओसी ने क्लियर इंडिकेशन दिया था क्या, 10:05 पे, 10:05 पे सिर्फ ओआई देखेंगे, बाकी सब तो सेम ही था। 10:05 में देखते हैं, 10:05 में क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, दोनों अभी भी पैरेलल चल रहे हैं। रेड इनफैक्ट नीचे आ गया है, तो यहाँ भी स्लाइटली रिस्की हो जाता है, ये इस सिचुएशन में स्लाइटली रिस्की पुट हो जाता है, राइट। फिर देखते हैं 5 मिनट, 10:10 में जब चेंज हुआ था, 10 बज के लगभग कितने बजे हो गया था, 10:25 में मार्केट ने बोल दिया था कि अब ये नीचे जाने के लिए तैयार है। 10:25 में कौन सा लेवल था, लगभग ये वाला ग्रीन कैंडल बना था, राइट। तो यहाँ से एक पुट बनती, सॉरी 10:25 यहाँ है, ऑलरेडी वो डाइवर्जन दे चुका था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 11 बजे का इंतज़ार करेंगे जब लेवल आएगा, राइट। यहाँ पे ये दोनों रिस्की ट्रेड हैं, बिकॉज हमको ओआई चेंज के ग्राफ से कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए अगर रिस्की लेना है तो ये ले सकते थे, टारगेट तो मिला है, पर अपन को यहाँ जब मार्केट आया तब बोल रहा था कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो हम लोग बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे अगर हमको मिल गया है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इधर हम इसको रीटेस्ट करने का वेट करेंगे, राइट, मार्केट को इसके नीचे आने देंगे, फिर इसको इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट के लिए बाइंग करेंगे, नहीं तो ऊपर जाएगा, वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कंडीशन मैच हो रहे हैं कि नहीं, कंडीशन मैच हो गए तो फिर यहाँ के लिए एक ट्रेड बनाएंगे, राइट। देखते हैं ये वाला लेवल कब आया था, ये आपका आया था लगभग 11 बजे। देखते हैं 11 बजे का अगर देखेंगे तो ओआई यहाँ भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ओआई अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है, राइट। तो ये भी एक सेफ ट्रेड नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि एक चेकबॉक्स हमारा नेगेटिव दे रहा है, राइट। यहाँ के लेवल पे अगर देखेंगे इस साइड में तो क्या दिखा रहा है, मार्केट
यहाँ भी कंसोलिडेटेड टाइप का दिखा रहा है, बिकॉज रेड नीचे है और दोनों पैरेलल लगभग चल रहे हैं। हम लोग को यहीं तक दिखेगा, इस साइड में दिखेगा, इस बॉक्स के अंदर का ही डाटा दिखेगा, बिकॉज उस टाइम में इन फ्यूचर डाटा तो बनेंगे नहीं, राइट। फिर देख लेते हैं एक बार 11 बजे हम लोग का 11 बजे ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन सेम कंडीशन बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ये यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 400 पे, 450 पे सपोर्ट बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 450 के डाइवर्जन से 450 के रेजिस्टेंस से रिस्की बाइंग होती है पुट की, और 500 से सेफ 523 का लेवल मिले तो सेफ बाइंग होती है, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग को 100% कंफर्म ट्रेड नहीं मिला है। एक ट्रेड हम लोग को फ्यूचर दिख रहा है, इसलिए हम लोग ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करेंगे। 11 बजे ऑप्शन चेन हमको इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट अभी कंसोलिडेटेड रहेगा। और क्या बोलते हैं, ओआई चेंज ग्राफ हम लोग को बोल रहा था कंसोलिडेटेड रहेगा, और ऑप्शन चेन डाटा बोल रहा था मार्केट बेयरिश है ऑलरेडी, राइट। तो ये वाला ट्रेड भी अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज हम लोग रूल्स नहीं तोड़ेंगे, राइट। 11 बजे एक बार फिर देख लेते हैं पीसीआर ऑफ ओआई देख लेते हैं। 11 बजे के करीब पीसीआर इंक्रीजिंग है। ऐसे की सिचुएशन में हम लोग पुट रिस्की हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग पुट नहीं खरीदते हैं, राइट। मार्केट पुट को अलाउ कब कर रहा था, तो मार्केट 11:20 के बाद से मार्केट ने पुट के लिए अलाउ किया है। तो यहाँ पे लगभग इस कैंडल में यहाँ से आपको मिल गया है। तो अगर चाहें तो यहाँ से, वो भी लेवल नहीं है, फिर भी 11:25 पे एक बार चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं लेवल्स। 11:25 450 के रेजिस्टेंस आ रहा है 468 अगर मिले तो हम लोग ले सकते हैं, जो मिला नहीं है। यहाँ पे भी यहाँ से मार्केट बोल रहा है कि नेगेटिव है, फिर भी हम लोग बीच में एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ के लिए कोई ट्रेड नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। जब यहाँ पे आया मार्केट, इस जोन में मार्केट आया, इस जोन में जब मार्केट आया, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये टाइम लगभग आपका है मार्केट 12 बजे के करीब देख लेते हैं एक बार। 12 बजे के करीब डाटा क्या बोल रहा है, 12:15 PM। अब देखिए 12:15 पे क्या हुआ है, 400 पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया, सपोर्ट फिर से एक शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बेयरिश हो जाता है, मार्केट टोटली बेयरिश हो जाता है। मार्केट जब बेयरिश हो गया है तो हम लोग का सेफ ट्रेड मिलेगा 466 से, 466 से सेफ ट्रेड मिलेगा, और 480 से रिस्की ट्रेड मिलेगा। इसके 418 से रिस्की ट्रेड मिलेगा। लेट्स सी कि हम लोग को कौन सा ट्रेड मिलने वाला है यहाँ पे। 12:15 के करीब यहाँ पे है एक। यहाँ से आप यहाँ के लिए बाइंग कर सकते हैं, रिस्की वाले यहाँ से यहाँ के लिए बाइंग कर सकते हैं, बाकी वाले यहाँ से वेट करेंगे इस लेवल का, बाकी वाले वेट करेंगे यहाँ से यहाँ का, या हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम ख़त्म हो चुका था हम लोग के लिए, तो यहाँ से लगभग यही ट्रेड बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिए। तो हम लोगों ने ट्रेड लिए हैं, पहला ट्रेड ये लिए थे, दूसरा ट्रेड ये लिए थे, और तीसरा लिए नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, वेट कर रहे थे लेवल पे आए, लेवल पे आया नहीं। तो 2 ट्रेड मिले हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और ये वाले ट्रेड के लिए तो बहुत लेट हो चुका था, बिकॉज यहाँ से एंट्री बनती है, ये मिला नहीं, और ये डायरेक्टली क्रॉस करके एक ही बार में नीचे आ गया। दैट वाज द पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी। अब चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे लेवल ड्रॉ करने हैं। बैंक निफ्टी 930 पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, राइट। पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 48 पे क्लिक करेंगे तो 44,820 और 722 आ रहे हैं। इन 2 लेवल्स को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 44,820, 44,820, 44,820 और 722, राइट। अगला सिचुएशन देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ये मूव किया है और या नीचे से ऊपर मूव किया है, यहाँ आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ गया है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। इस सुबह में था ऑलरेडी, सो वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हुआ है, मार्केट को बेयरिश बना रहा है। मार्केट को बेयरिश बना रहा है तो 820 से एक पुट बनती है। पुट यहाँ भी देख लेते हैं, कहीं ये नीचे से ऊपर आया हो, तो ये नीचे से ऊपर नहीं आया है। अभी हम लोग का सपोर्ट
44,800, रेजिस्टेंस 44,800 पे। 12 तारीख का डाटा 9:15 पे क्या था, 44,800 45,000 पे था। उसके बाद 44,800 44,900 पे हुआ रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था। 49,000 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों, अभी 44,800 पे दोनों है।